नशिस्तें दिखती हैं वहाँ बैठते जाइए, क्योंकि हम अपने सेमिनार का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं ताख़ीर की बहुत माज़रत चाहता हूँ। मैं आप सबको पाकिस्तान सरमायाकारी रोड शो में खुशामदीद कहता हूँ। ये रोड शो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इन्वेस्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट और जमा पूंजी इनिशिएटिव के ताउन से पेश किया जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ मुल्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जनाब मियां राशिद इकबाल साहब का, जिन्होंने एक हफ़्ते के शॉर्ट नोटिस पर हमारा मेहमान खुसूसी बनना कबूल किया, और मोहम्मद शफ़ीक साहब जो कि मुल्तान चेंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं, बेइंतहा सपोर्ट हमें आपकी तरफ से रिसीव हुई। हमें बहुत खुशी है इस जो आपने हमारे पास आज जो नंबर आया है, जो आप लोगों ने पार्टिसिपेशन की है, बहुत बहुत शुक्रिया, हम मशकूर हैं। ये हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है। इस पुरवकार तकरीब का आगाज़ अल्लाह सुब्हानो तआला की पुरवकार नाम से करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा साउंड सिस्टम के भाई से कि तिलावत लगाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुभान अल्लाह। ऐसा हो नहीं सकता कि हम अल्लाह सुब्हानो तआला का नाम लें और अल्लाह के प्यारे नबी का नाम ना लें। रबीउल अव्वल का महीना है, मुस्तफ़ा जान रहमत पर लाखों सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इस वक्त मियां राशिद इकबाल साहब, हमारे मेहमान खुसूसी और मुल्तान चेंबर के सदर को दावत दूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हेड टेबल पर तशरीफ़ लें। मैं साथ ही मुर्तज़ा अब्बास साहब, जॉइंट डायरेक्टर इन्वेस्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा कि आप भी तशरीफ़ ले आएँ स्टेज पे। नदीम अहमद शेख साहब, सीनियर नायब सदर, आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप भी स्टेज पर आ जाइए। शेख मोहम्मद आसिम सईद साहब, नायब सदर, आप भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आप देख सकते हैं कि हमारी जो तकरीब है, इसके नाम के शुरू में हमारे मुल्क का नाम आता है, इसलिए हम अपने मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। अपनी नशिस्तों से उठ जाइए, हम कौमी तराना पढ़ेंगे एक साथ। साउंड वाले भाइयों से गुजारिश है कि आप कौमी तराना लगाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद मुख्तसर तौर पर बताऊंगा। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पाकिस्तान की कमोडिटी एक्सचेंज है।
ये पाकिस्तान की उसी तरह का एक्सचेंज है जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप सुनते हैं। ये दो इदारे हैं जिन पर स्टॉक ट्रेडिंग और कमोडिटी ट्रेडिंग होती है। इस तकरीब को मुल्तान में लाने का हमारा मकसद ये है कि हम मुल्तान के शहरियों को बचत, महफूज और समझदारी से सरमायाकारी के बारे में मालूमात फराहम करें। इसीलिए हम पाकिस्तान कैपिटल मार्केट से 14 इदारों को पूरे पाकिस्तान से आपके पास लेकर आए हैं। जिस एग्जीबिशन एरिया को आपने इस तकरीब में दाखिल होते हुए देखा और उनके नुमाइंदों से बात की, उसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी मौजूद हैं जो कि ज़्यादातर बैंकों के ज़ेली इदारे हैं और म्यूचुअल फंड्स मेंटेन करते हैं। दूसरे हैं जो कि स्टॉक ब्रोकर्स हैं और इनका भी ताल्लुक़ ज़्यादातर पाकिस्तान के बड़े बैंकों से है। और तीसरे हैं कमोडिटी ब्रोकर्स। उसके अलावा मुल्तान के हमारे साथी ज़करिया गोल्ड और उसके अलावा TPL इंश्योरेंस और एक और रिफाही इदारा भी हमारे साथ इस एग्ज़िबिशन में शामिल है। हम सेमिनार के साथ एग्ज़िबिशन इसलिए लाते हैं ताकि आपको इन इदारों के नुमाइंदों से डायरेक्ट बात करने का मौका मिलें और आप ये जान सकें कि आप अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, अकाउंट के लिए आपको कितने पैसे चाहिए और अकाउंट खोलने का तरीक़ाकार क्या है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप आज ही अकाउंट खोलें। आप आज यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर जा सकते हैं और फिर इनसे बाद में राब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान सरमायाकारी रोड शो वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक, आलमी सरमायाकारी वीक के आखिरी दिन मनाया जा रहा है। इससे पहले 5 तकरीबात हमने कराची और मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में की, जिसमें हमारा साथ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया, जो कि नॉन बैंकिंग कंपनीज़ को रेगुलेट करता है। इसका इन्वेस्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स की आगाही यानी कि आम लोगों तक इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन फैलाने में बहुत ज़्यादा सरकर्दा है। मुर्तज़ा अब्बास साहब जॉइंट डायरेक्टर इन्वेस्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे साथ हैं, जो पिछले 1 हफ़्ते से हमारे साथ हैं और ये गिलगित, स्कर्दू, मुल्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कई शहरों में लगातार पिछले 10 दिन से इन्वेस्टर एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। मेरे पहले मेहमान हैं और हमारे की नोट स्पीकर हैं, खुसूसी तौर पर कराची से तशरीफ़ लाए हैं और उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में बेहतरीन बात करते हैं और पिछले 20 साल से SECP के प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टर्स की आगाही पे बात कर रहे हैं। मैं दावत दूंगा मुर्तज़ा अब्बास साहब को कि आप स्टेज के सामने तशरीफ़ लेकर आएँ। साउंड वाले भाइयों को मैं कहूँगा कि एक पोर्टेबल माइक इनको दे दीजिए क्योंकि ये स्टेज के सामने खड़े होकर बात करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर साहब, मैं बेहद ममनून हूँ अपने इदारे की तरफ से, अपने तमाम पार्टनर्स की तरफ से, हमारी सारी मैनेजिंग टीम जिसने ये सारा इनकाद किया और ख़ास तौर पे मुल्तान के दोस्तों का, मुल्तान के शहरियों का, कि जिन्होंने हमें इतना खुलूस और इतना प्यार दिया कि आज मेरा ख्याल है कि हमारे तमाम पार्टनर्स बहुत खुश हैं। और सबसे पहले इस शुक्रिया के साथ मैं मुख्तसरन ये बताता चलूँ कि हमारा इदारे का तारुफ क्या है, हम क्यों हैं और हमारा मकसद क्या है आपके साथ आज बात करने का। मेरा ताल्लुक़ इन्वेस्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट से है और हमारे इदारे का नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आसान ज़बान में अगर मैं अर्ज़ करूँ तो जितनी कंपनीज़ आपकी बनती हैं उनको SECP के पास इनकॉर्पोरेट होना होता है। आप लोग जो प्राइवेट कंपनी बनाते हो, लिस्टेड कंपनी बनाते हो, उसका किसी का लाइसेंस लेना हो तो उसके लिए जो मुताल्लिका इदारा है वो हम लोग हैं। पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर की रेगुलेशन के लिए जो इदारा काम करता है एज ए रेगुलेटर वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन बैंकिंग के इदारे के अलावा जितना भी स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड हो गए, लीजिंग कंपनीज हो गई, जो बाहर स्टॉल्स आपने देखे, इन सबको SECP रेगुलेट करता है। हमारे बहुत सारे बुनियादी मकासद हैं मगर उनमें एक बहुत अहम मकसद जो है वो ये है कि सरमायाकारों को आगाही फराहम की जाए कि सरमायाकारी करनी किस तरीके से है। हमारे साथ बच्चे होते हैं, हम कॉलेजेस में जाते हैं सर, हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हम चैम्बर्स में जाते हैं। हमने कराची में कराची इलेक्ट्रिक के एम्प्लॉइज़ के लिए सेशंस किए, हमने सुई साउदर्न गैस के लिए किए, वहाँ के एम्प्लॉइज़ को बताते हैं। अब दोस्तों, पॉइंट ये नहीं है कि पैसा कमाना किस तरह है, चैलेंज ये है कि आजकल के दौर में उस पैसे का करना क्या है। अगर हम लोगों को अपने कमाए हुए पैसे को इस्तेमाल करना नहीं आता तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। और उसमें अमूमन जब भी हम सेविंग्स की बात करते हैं, सरमायाकारी की बात करते हैं, तो लोगों के जहन में खदशात आते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट कोई रिस्की चीज़ होती है।
तो उसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मेरे पास मुझे कुछ यंगस्टर्स भी नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लोग हैं मेरे सामने, बहुत काबिल लोग मौजूद हैं, उनको तो मैं कुछ नहीं बता सकता, बल्कि आपसे कुछ सीख सकूंगा शायद मैं, मगर जो मेरे यंग दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, देखिए सरमायाकारी का असूल जहन में रखिए। 10 लाख रुपए को मेरे दोस्त 1 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करते, 10,000 रुपए को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आप लोग जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी काश्तकारी होती है, मुझसे बेहतर समझते हैं कि बीज को बोने के बाद उसको टाइम देना पड़ता है। तो आप लोगों की तो जिसे कहना चाहिए कि खमीर में ये बात मौजूद है कि किस तरीके से अगर सरमायाकारी का बीज बो दिया जाए तो वो आने वाले वक्त में आपको कितनी अच्छी फसल दे सकता है। और सरमायाकारी शुरू करने के लिए किसी उम्र का तयन नहीं है कि मैं 40 साल का हो जाऊंगा तो कुछ करूंगा। आपके पास अगर आज बाहर स्टॉल्स में जब हम मिल रहे थे और जनाब सदर आपने देखा और लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि कम से कम सरमायाकारी 2,000 रुपये से भी शुरू हो सकती है। तो हमारे दोस्त जो आज बैठे हैं ये 2,000 का तो पिज़्ज़ा खा लेते हैं एक वक्त में। तो अगर हम लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों को भी मैनेज करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 2,000, 5,000, 8,000, 10,000, 50,000 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे जो पार्टनर्स मौजूद हैं उनमें अलबीब हैं, JS हैं, इन लोगों ने बड़ा ताउन किया। हमारे NIT के जितने पार्टनर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनके स्टॉल्स यहाँ पे इकट्ठा करने का मकसद क्या है? देखिए, ये बहुत कम होता है कि 10, 12, 15 इदारे कभी मुतफ़िका तौर पे आपके दरवाजे पे आ जाएं। अगर आपको ज़ाती तौर पे कभी जाना पड़े तो मेरा ख्याल है आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि इन 15 इदारों में वक्तन फ़वक्तन या फ़र्दन जा सकें। तो हमारी सारी काविश का मकसद ये है कि हम इस रोड शो के इनकाद के ज़रिए इन तमाम को आपके दरवाजे तक ले आइए। और हम अपने पार्टनर्स के लिए कह रहे हैं कि उनके लिए भी एक बहुत नादिर मौका है कि इकट्ठे अगर 400-500 लोग उनके दरवाजे पे बैठे हैं तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत मुनासिब मौका है कि जहां आप दोनों अपनी ज़रूरियात को मैच कर सकते हैं। तो हमारा इस सारे रोड शो को यहाँ लाने का मकसद ये है कि मुल्तान में, जो कि एक बहुत ही ज़रखेज़ इलाका है, न सिर्फ ये कि काश्तकारी के हवाले से मगर जहनी तौर पर भी बहुत ज़रखेज़ इलाका है। मेरा कुछ अदब से पढ़ने पढ़ाने का ताल्लुक है तो मैं कुछ पढ़ता रहता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं यहाँ की इंटेलेक्चुअल थाट सुनता हूँ, जब मैं यहाँ के लोगों का फिक्री रुझान देखता हूँ तो बहुत कमेंडेबल है। तो अगर उसको परवान चढ़ाया जाए, इसी तरह जो सरमायाकारी का रुझान है, अगर इस शोबे में यहाँ के लोगों को भी शामिल किया जाए और यहाँ के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आने वाले वक्त में एक अच्छा महफूज और मुस्तकबिल पाकिस्तान के लिए बना सकते हैं। मैं आखिर में आप लोगों को एक दफ़ा बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, अपने टीम मेंबर्स का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। सर, वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑनरिंग अस, हमें आप लोगों ने इज़्ज़त बख्शी। हमारे तमाम पार्टनर्स जो हमारे साथ हैं, SECP बहैसियत इदारा आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त आपके साथ है। आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी हो, हमारी वेबसाइट अवेलेबल है, हमारा टोल फ्री नंबर मौजूद है, हमारे एजेंट्स मौजूद हैं जो आप कॉल करके आपको कंपनी बनाने से लेके बंद करने तरीके बता सकते हैं। कोई नाइंसाफ़ी अगर आपके साथ हो जाती है तो हम आपका ग्रीवेंस का मदावा करेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। शुक्रिया मुर्तज़ा। मैं दावत दूंगा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट हबीब अहमद मामसा को, जो कि आपको मुख्तसर बताएंगे कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज क्या करती है, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वहाँ शेयर्स का कारोबार होता है। मर्केंटाइल एक्सचेंज के बारे में लोग नहीं जानते कि वहाँ किस तरह का कारोबार होता है, तो वो आपको मुख्तसर ये बताएंगे। उसके बाद वो बताएंगे कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू आप फिज़िकल गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हबीब अहमद मामसा कराची से तशरीफ़ लाएँ, हेड ऑफिस से मेरे साथ, मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से हैं? ख़वातीन और हज़रात, मेहमान ख़ुसूसी, मेहमान ख़ास, अस्सलाम वालेकुम। राशिद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? आप लोग सब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हों। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने आज हमें इस महफ़िल में अपने आप हमारे साथ ज्वाइन किया। हमें वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। इसके साथ साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुल्तान में मेरा पहला ट्रिप है, तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड हूँ इस वक्त कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आप लोग मेहमान नवाज लोग हैं। तो इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग सब एक दफ़ा ज़रा अपने लिए तालियां बजाएं। थैंक यू जी, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँ
कि थोड़ा सा अपना तारुफ भी कराता हूँ। मेरा नाम हबीब मामसा है। मैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से ताल्लुक़ रखता हूँ। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज हमें लोग PMEX के नाम से भी जानते हैं। वी आर बेसिकली पाकिस्तान का वाहिद कानूनी इदारा है जो कि कमोडिटीज़ में ख़रीदो फ़रोख्त आपको बआसानी ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकता है। हम लोग हमें रेगुलेट करते हैं SECB, जैसे कि आपको अभी मुर्तज़ा भाई ने बताया, SECB का तारुफ़ किया। तो इसके साथ साथ में हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो नेशनल लेवल के इदारे हैं, जिस तरह आपने नाम सुना होगा, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ वन ऑफ आवर शेयर होल्डर्स। इसी के साथ साथ में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, ज़रूरी तरक्याता बैंक है और बेतहाशा दूसरे शेयर होल्डर्स भी हैं हमारे साथ। हमारी हिस्ट्री ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन 2007 में हमने कंपनी फॉर्म की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2023 के अंदर माशाल्लाह हमारे पास तकरीबन 15 से ज़्यादा कमोडिटीज़ हैं जो लिस्टेड है और ये सारी की सारी वो कमोडिटीज़ हैं कि जिनके अंदर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, तकरीबन 22.5 घंटे की मार्केट है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, आईफोन हो, एंड्रॉयड हो, किसी से भी आप लॉगिन करके आराम से तकरीबन 22.5 घंटे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। हमारे ब्रोकर्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। हम इटसेल्फ हमारी इस वक्त प्रेजेंस जो है वो 3 शहरों के अंदर है, लाहौर है, इस्लामाबाद है और पाकिस्तान और कराची है। लेकिन मुल्तान आने के बाद जो हमने ये सोचा है कि सोच रहे हैं अभी कि इंशाल्लाह ऐसा ही रिस्पांस रहा, आप लोग ऐसे ही ताउन करते रहे तो हम लोग इंशाल्लाह मुल्तान के अंदर भी हो सकता है कि ऑफ़िस खोलें ताकि आप लोगों से ज़्यादा और ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ भी हो। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अमंगस्ट जो हमारे पास कमोडिटीज़ हैं उसके अंदर गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, कॉपर है, करेंसीज़ भी हमारे पास हैं, इंडिसेस भी हैं। बट इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है, मुल्तान के अंदर भी मेरा भी थोड़ा सा आगे की तरफ हम गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए आज, तो वहाँ पे मैंने गोल्ड की मार्केट भी देखी। तो वहाँ पे हमारे एक आध ब्रोकर्स हैं, उनका भी ऑफिस है। गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो कि सिवाय पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अलावा कोई आपको ऑनलाइन ख़रीदने की इजाज़त नहीं देता। मतलब 22.5 घंटे के अंदर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप किसी भी टाइम ऑनलाइन जाएं और आप जाके 1 तोला सोना हमारे पास से ख़रीद सकते हैं। आप ये डिजिटली ख़रीदेंगे, आपका सोना आपके नाम का हमारे वॉल्ट में रख दिया जाएगा। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस अगर बढ़ जाती है महीने 2 महीने के बाद, आपको डिलीवरी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे हम डिलीवरी भी देते हैं। प्राइस बढ़ी, आप वापस ऑनलाइन आए, आपने आके अपना 1 तोला सोना बेचा और आप उसके मुनाफा आप लेके चले गए। दिस इज़ द वन थिंग कि जो कि सिवाय PMEX के आपको कोई ऑफ़र नहीं कर सकता। तो इसके साथ साथ में मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा इस वक्त कि एग्जिबिटर्स के अंदर हमारे ब्रोकर्स भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ में हम भी यहाँ पे मौजूद हैं। हबीब मामसा मेरा नाम है। हमारे साथ हमारी मार्केटिंग की मैनेजर हैं सोबिया अशरफ हैं। साथ में उस्मान आपके सामने खड़े हुए हैं, एहसन रज़ाकी साहब वो बीच में खड़े हुए हैं। एहसन रज़ाकी साहब ज़रा हाथ हिलाइए। आप इनसे मुलाकात करें, या आपको हमारी ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के बारे में भी बताएंगे, अकाउंट ओपनिंग के बारे में भी गाइड करेंगे। तो प्लीज़ इसके बाद आप जब फंक्शन ख़त्म होता है, खाने के बाद, खाने के दौरान प्लीज़ आप हमसे मुलाकात कीजिए, हम आपसे मिलना चाहेंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया बहुत बहुत। शुक्रिया हबीब। अब मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे चीफ गेस्ट मियाँ राशिद इकबाल साहब, सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि अपना इस्तक़बालिया भी पेश करेंगे और हमारे एग्ज़िबिटर्स और ऑर्गेनाइज़र्स को वोट ऑफ थैंक्स देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम जनाब मुर्तज़ा अब्बास साहब, जॉइंट डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट SCCP, मिस सोबिया अशरफ, हेड ऑफ मार्केटिंग पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, मुहतरम हबीब मुमसा, मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, मुहतरम आरिफ अहमद, सीनियर मैनेजर मार्केटिंग पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, प्रिंट व मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदगान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की टीम और SCCP का बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपने साथ शामिल करते हुए
आज इस अहम इवेंट का मुल्तान में इनेकाद किया। मुल्तान चैम्बर और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का ताल्लुक़ बहुत पुराना है। PMEX हमेशा मुल्तान चैम्बर को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरवीज और कारोबारी बरादरी को बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिए आगाही फराहम करने में अपने साथ साथ रखता है, जिसके लिए हम इनके बेहद मशकूर हैं। थैंक यू। इस हफ्ते पूरी दुनिया में आलमी सरमायाकारी का हफ्ता मनाया जा रहा है। मैं SCCP और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का मशकूर हूँ कि इन दोनों अदारों ने पाकिस्तान में कराची के बाद सरमायाकारी की मालूमात बढ़ाने के लिए मुल्तान का इंतखाब किया है। SCCP का इन्वेस्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरे पाकिस्तान में सरमायाकारी की आगाही के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। मैं इस सिलसिले में जनाब मुर्तज़ा अब्बास जॉइंट डायरेक्टर SCCP का मशकूर हूँ कि आप इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए और मुल्तान के शहरियों को अहम मालूमात फराहम की। हाज़रीन, SCCP की जमा पूंजी टीम का पैगाम सरमायाकारी समझदारी के साथ, और यही आज की इस तकरीब का मौजू भी है। बढ़ती हुई महंगाई में आज की समझदारी की बात यही है कि गैर ज़रूरी खर्चे कम करके हर महीने कुछ पैसे बचाकर सरमायाकारी करें, मगर याद रखें कि सिर्फ लाइसेंस याफ्ता और रेगुलेटेड अदारों और स्कीमों ही में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी काविशों से पाकिस्तान के 12 बड़े इन्वेस्टमेंट अदारे आज इस तकरीब में मौजूद हैं और आप सबको रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। मुल्तान में इस तरह की तकरीब 2014 में हुई थी और आज हम दोबारा पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट की मेज़बानी कर रहे हैं। मैं इस तकरीब के मुंतज़मीन और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की टीम से दरख्वास्त करूँगा कि हर साल कम अज़ कम एक ऐसी तकरीब मुल्तान चैम्बर के इश्तराक से ज़रूर मुनक़्क़द किया करें। मोहतरम हाज़रीन, जो लोग अपना कारोबार करते हैं, मेरा ख़्याल है उनको तो बहुत कम ज़रूरत पड़ती है इन्वेस्टमेंट कंपनियों के पास जाने की, क्योंकि अपने कारोबार में ही इतनी गुंजाइश मौजूद होती है री इन्वेस्टमेंट की कि आदमी को कहीं बाहर देखने का मौका ही नहीं मिलता। मगर अपने कारोबार में भी बाज़ औक़ात ऐसा वक्त आ जाता है कि या तो एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं रहती या फिर आप ख़ुद ही कंटेनमेंट चाह रहे होते हैं, क्योंकि कारोबार भी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे मुश्किल होता जाता है और कुछ लोगों की उम्र के मसाइल, सेहत के मसाइल भी आड़े आ जाते हैं जो उनको अपना कारोबार मज़ीद बढ़ाने नहीं देते। तो ऐसी सूरत में फिर एक ही रास्ता रह जाता है और वो है कि इन कंपनियों के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट की जाए। मगर जहाँ तक नौकरी पेशा लोग हैं, रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, ज़मींदार तबका है, इन सब के पास तो जो फालतू सरमाया है उसको या तो ये इसको सेविंग अकाउंटों में रखें, बल्कि हमारे तो माशरे में बहुत सारे लोगों को आगाही ही नहीं है, उनका सरमाया करंट अकाउंटों में पड़ा होता है और उनको ये भी नहीं समझ होती कि वो अपना सरमाया करंट अकाउंटों से निकाल के सेविंग अकाउंटों में रख लें, चाह जाए कि वो इन्वेस्टमेंट कंपनियों के साथ इन्वेस्टमेंट करें। तो आगाही बहुत ज़रूरी है और हमारे मुल्क में आगाही वैसे ही कम है इस तरह के मामलात में, माली मामलात में ख़ास तौर पे। तो ये एक बहुत ही अच्छी आज एक काविश है और एक मैं जितनी भी यहाँ पर कंपनियाँ तशरीफ़ लाई हैं मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको गुड लक भी कहता हूँ कि उनको यहाँ से अच्छा बिज़नेस मिले। मगर आजकल हमारे हालात, मुल्की हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से कारोबारी तबका और तकरीबन सारा मुल्क ही परेशान है। कारोबारी या गैर कारोबारी सारे ही आजकल तो इस चक्कर में फंसे हुए हैं। एनर्जी और पेट्रोल की कीमतें आपके सामने हैं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफ़ा हो रहा और अब तो फूड सिक्योरिटी का भी मसला सामने आ रहा है। खाने पीने की अशिया इतनी महंगी हो गई हैं, कभी किसी ने सोचा था कि आटा 170 रुपये किलो मिला करेगा, तो आज मिल रहा है। आज वो वक्त है कि आटा भी 170 रुपये किलो है और इसी तरह चीनी, घी और दूसरी जितनी भी ज़रूरी अशिया हैं सब की कीमतें आसमान को छू रही हैं। और आप सब लोग भी शायद ये सोच रहे होंगे कि ऐसे हालात में
तो किसी के पास फालतू सरमाया है ही नहीं, तो वो सरमायाकारी कहाँ से करेगा। तो मैं समझता हूँ कि यही वो वक्त है, इस वक्त दिल कड़ा करके बचत करें, क्योंकि इस वक्त रेट ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट में। तो इस तरह के मौके कभी कभी आते हैं, और जब आएँ तो उनको अवेल करना चाहिए हर किसी को। तो मेरी तो दरख्वास्त है, मुश्किल ज़रूर है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत कोई आसान काम है, इतनी महंगाई के बावजूद बचत करना बहुत ही मुश्किल काम है, मगर यही वक्त है कि जब आप मैक्सिमम रिटर्न्स ले सकते हैं अपनी सेविंग्स के ऊपर। और हर किसी को मैं तो कहूँगा कि बेशक 100 रुपया रोज़ का बचाएं ज़रूर, और महीने में एक दफ़ा जाकर कहीं इन्वेस्ट कर दें। वो 3,000 रुपया भी बहुत है अगर आप महीने का इकट्ठा करके इन्वेस्ट करें। और जैसे मेरे दोस्त ने फरमाया कि 10 लाख रुपया एक साल के लिए इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि 10,000 रुपया 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल सही कानून है, यही तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। 5 साल में डबल तो अक्सर लोग दे रहे हैं, मगर जो आजकल इंटरेस्ट रेट चल रहा उसके हिसाब से तो अब 4 साल में डबल हो रहा। तो अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 2.5 गुना तो हो जाएगा। अगर आप आज 1,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, तो वो 2,500 रुपया आपको मिलेगा 10 साल के बाद। तो बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है, और ये मुल्क की हालात की वजह से है, हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है उसकी वजह से है। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जैसे जैसे करेंसी डिवैल्यू होती है और इन्फ्लेशन बढ़ती है, वैसे वैसे रेट ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ता है। अब तो तकरीबन 21-22% तो तमाम बैंकें सेविंग अकाउंटों पर दे रही हैं, मगर जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो मेरा ख्याल 23-24% तक दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जितनी भी कंपनियां यहाँ मुल्तान में आज आई हैं इस रोड शो के लिए, मैं उन सबको गुड लक भी कहता हूँ और उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि वो आज हमारे शहर में तशरीफ़ लाए हैं, और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की तफसील जो है वो हमारे शहर के वासियों में फ़राहम की है। तो आखिर में यही कहूँगा कि मेरी तरफ से तमाम शिरकत करने वाली कंपनियों को बहुत बहुत मुबारक, और बहुत मेहरबानी कि वो हमारे शहर में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सदर। अब हम अपने मेहमानान ग्रामी को ऑनर करना चाहेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा मियाँ राशिद इकबाल साहब से कि आप सामने की तरफ तशरीफ़ ले आएँ। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और SCCP की जानिब से हम एक शीट पेश कर रहे हैं सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मुर्तज़ा अब्बास साहब आप भी तशरीफ़ ले आएँ, और मैं बाकी दोनों सदरों से भी गुजारिश करूँगा कि आप भी सामने की तरफ तशरीफ़ ले आएँ। स्टेट सेक्रेटरीज़ उस्मान खान। मैं गुजारिश करूँगा सोबिया अशरफ, हेड ऑफ़ मार्केटिंग पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से, कि आप भी मुझे ज्वाइन कीजिएगा। और हबीब मामसा साहब, आप जहाँ भी मौजूद हैं आप भी स्टेज पे आ जाइए। हबीब मामसा साहब, ठीक है जी, हम प्रोसीड करेंगे। हबीब मामसा साहब जल्दी आइएगा। मुर्तज़ा अब्बास साहब के हाथ में दीजिएगा। मुर्तज़ा अब्बास साहब आप रुकिएगा, फ़ोटोग्राफ़र को रेडी होने दीजिएगा प्लीज़। मामसा साहब जल्दी आइएगा। हम बहुत मशकूर हैं कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमारी तकरीब में शिरकत करने की हामी भरी, और आपके चेंबर की तरफ से हमें बेइंतहा सपोर्ट मिली। आज का हमारा सक्सेसफुल इवेंट गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी वजह ये है कि आपकी तरफ से और आपकी चेंबर की तरफ से हमें भरपूर जो है मदद मिली है। आप सब यहाँ ऐसे ही मौजूद रहिएगा। उस्मान खान आप प्लीज़ शील्ड ले लीजिएगा। दूसरी शील्ड हम दे रहे हैं मोहम्मद शफीक साहब को, सेक्रेटरी जनरल हैं मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। बेइंतहा मदद की आपने हमें, आपकी मदद के बगैर मैं ये इवेंट नहीं कर सकता था आज। बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा अब्बास साहब आप पेश कीजिएगा। फोटोग्राफर्स, फ़ोटो अच्छी चाहिए मुझे।
शफीक साहब आप तशरीफ़ रखिएगा। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और अल हबीब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की तरफ से हम एक फूलों का तोहफ़ा पेश करेंगे सीनियर नायब सदर जनाब नदीम अहमद शेख साहब को मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद सलमान साहब से रीजनल हेड हैं अल हबीब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लाहौर से खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लेकर आए हैं और नवाज़िश जैदी साहब आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाइए। उस्मान साहब बुके जो है वो सलमान साहब के हाथ में दीजिएगा। नदीम अहमद शेख साहब को पेश करेंगे आप। हमारे प्लैटिनम पार्टनर हैं अल हबीब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और ये वो कंपनी है जिसने हमारी दावत पर सबसे पहले कहा था कि वो मुल्तान आने में खुशी महसूस करेगा। तस्वीर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलमान साहब आप तशरीफ़ रखिएगा। दूसरा बुके हम पेश कर रहे हैं JS ग्लोबल से शाहिद साहब जो हैं वो आ रहे हैं। ये JS ग्लोबल की तरफ से बुके है जो कि वो प्रेसिडेंट साहब को पेश करेंगे। शाहिद साहब फैसलाबाद से खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं, रीजनल हेड हैं सेल्स के। शाहिद साहब एक और बुके पेश कर रहे हैं मुर्तज़ा अब्बास साहब को SCCP को। उस्मान साहब प्लीज़ दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक और प्लैटिनम पार्टनर हैं फ्लोरिड कमोडिटीज़ समीर अहमद साहब तशरीफ़ लाए हैं लाहौर से। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि आप आइए, आप भी एक गुलदस्ता पेश कर रहे हैं प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स। शाहिद साहब आप तशरीफ़ रखिएगा। प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल साहब को तस्वीर के लिए रुकिएगा। फोटोग्राफर्स प्लीज़। सर दिस इज़ अ फोटो मोमेंट सो समीर साहब आप तशरीफ़ रखिएगा। हमारे एक और प्लैटिनम पार्टनर हैं मुल्तान के रिहायशी हैं, बेइंतहा सपोर्ट किए हमें पिछले एक हफ़्ते में 2 दिन से हमारी मेहमान नवाजी कर रहे हैं और हमारे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प किया। हन्नान साहब से मैं कहूँगा स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। शाहिद ज़करिया भाई को मैं कहूँगा कि आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आइए। शाहिद ज़करिया भाई जो हैं वो पहले तो प्रेसिडेंट साहब को शीट पेश करेंगे। शाहिद ज़करिया भाई शीट पेश कर रहे हैं ज़करिया गोल्ड बैंक की जानिब से मियां राशिद इकबाल साहब को। दूसरी शीट शाहिद ज़करिया भाई की जानिब से और ज़करिया गोल्ड बैंक की जानिब से मुर्तज़ा अब्बास साहब को दी जाएगी। आखिर में हमें गुलदस्ता पेश कर रहे हैं नायब सदर जनाब मोहम्मद आसिफ सईद। मैं सोबिया अशरफ साहिबा से गुजारिश करूँगा कि आप एक गुलदस्ता पेश करें नायब सदर जनाब शेख मोहम्मद आसिफ सईद साहब को पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की जानिब से। तस्वीर लीजिएगा सही से। सोबिया अशरफ हेड ऑफ मार्केटिंग है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में और ये इवेंट उन्होंने लीड किया है। मुझे इशारा दीजिएगा क्या खाना तैयार है? ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का। बहुत अच्छा हमें आज नंबर मिला है, पार्टिसिपेशन मिली आपकी तरफ से। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज SCCP से मुर्तज़ा साहब और जो पीछे एग्जिबिटर्स हैं वो खाने के आखिर तक यहाँ मौजूद रहेंगे। आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। खाना तैयार है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।